ये मजाक नहीं है। आई नो क्यू कार्ड्स को प्रिपेयर करने में सबकी हवा टाइट हो जाती है, लेकिन इस वीडियो में आपका काम इतना आसान कर रही हूं, सिर्फ एक आपको दूंगी टेम्पलेट का स्ट्रक्चर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस लिटरली आप कोई भी क्यू कार्ड आसानी से इजीली फ्लुएंटली बोल पाओगे, प्रिपेयर कर पाओगे। मोर ओवर जो न्यू लिस्ट ऐड हुई है उसमें 150 क्यू कार्ड्स है, तो सारे थोड़े ना प्रिपेयर करोगे भाई। स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क का जमाना चला गया है। तो सबसे पहले अगर आपको मेरा नाम पता है अमन, तो आप कोई भी क्यू कार्ड इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। इसका मैंने नाम रखा है अमन फ्रेमवर्क। ये सिर्फ मैं पहली बार नहीं करवा रही हूं, मेरे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके ऑनलाइन की क्लासेस में प्रिपेयर करते हैं क्यू कार्ड एंड लिटरली फाइंड दिस मेथड वेरी वेरी इजी एंड इफेक्टिव एज वेल। इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को आपके साथ भी, स्ट्रक्चर को आपके साथ भी डिस्कस किया जाए। तो बिफोर लीविंग इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर एंड हाइप जरूर करना एंड विदाउट सब्सक्राइबिंग मत जाना, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। अमन का ए का मतलब होता है एज्यूम द टॉपिक, देन एम का मतलब हो गया आपकी मेन स्टोरी, ए का मतलब हो गया एडिंग दी रेलेवेंट एग्जाम्पल्स और एडजस्टिंग दी टॉपिक एंड एन मीन्स नेचुरल एंडिंग। सुनने में अगर आपको समझ में नहीं आया इट्स टोटली फाइन। जब मैं आपको लाइंस बताऊंगी ना, आपने करना क्या है, जो भी मैं लाइंस बताऊंगी फिक्स्ड कि ये सेम टू सेम रखनी है, वो आपने सेम टू सेम रखनी है। जहां पे ब्रैकेट्स है बस वहां पर आपने अपनी आंसर को ऐड करना है। लेट्स सी हाउ। सबसे पहले ये आपने शुरू क्या किया, वेल आई लाइक टू टॉक अबाउट, सेम रहेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे जो क्वेश्चन का टॉपिक है यहाँ पे वो फिट कर देना है। टू बी ऑनेस्ट आई हैव एक्सपीरियंस्ड क्वाइट अ फ्यू सिचुएशंस बट वन but the one immediately comes to my mind is dash dash dash। मतलब इन शॉर्ट आपने यहाँ पे बता देना कि आपके माइंड में सिचुएशन कौन सी आ रही है। इट हैपेंड अराउंड, ये कब की बात है, when थोड़ा सा डैश डैश डैश, मतलब जहां पर ये ब्रैकेट है दैट मीन्स आपने वहां पर अपना आंसर को पुट करना है। बाकी लाइंस सारी सेम टू सेम रहेंगी। ये हो गया आपका एज्यूम एंड क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आ गई आपकी मेन स्टोरी। अब बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज है, लेट मी एक्सप्लेन इट इन अ बिट मोर डिटेल। ये सारा सेम टू सेम रहेगा। मैं आपको इसके बाद सैंपल भी बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ सैंपल कि आपने कोई भी क्यू कार्ड इसमें फिट कैसे करना है, मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगी। सो यहां तक सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद आपकी मेन स्टोरी आएगी। आई स्टिल रिमेंबर, आपको क्या याद है, आपकी कहानी जो आपने माइंड में सोच रखी है उसको आप यहाँ पे बताना शुरू कर दोगे। वॉट मेड इट स्पेशल वॉज डैश 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 ड्यूरिंग दैट टाइम डैश एंड आई कैन क्लियरली रिकॉल डैश, मतलब 1 2 3 एंड यहाँ पे आपके 4 पॉइंट्स जो आपके माइंड में है आपने यहाँ पे वो ऐड करने हैं। ये आपके पॉइंट्स आएंगे प्लानिंग के टाइम पे। जब आपको टाइम मिलता है 1 मिनट टू प्रिपेयर दैट क्यू कार्ड, उस टाइम पे आपने अपने माइंड में कम से कम 4 पॉइंट्स मेन स्टोरी के सोच के रखने कि उस कहानी में क्या हुआ था। आपकी कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन है या आप इमेजिनरी भी क्रिएट कर रहे हो तो उसमें क्या हुआ था, 4 पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो इट इज डन। मैं बताऊंगी अगेन प्रैक्टिकली। जहां पर यहाँ पे आपके पास जब भी क्वेश्चन में वाई आ जाए या कुछ भी अगर आपने एक्सप्लेन करना है किसी भी पर्सन को या किसी भी प्लेस को, किसी भी सिचुएशन को, हमेशा आपने कुछ फ्रेजेस यूज करके फिर उसको आंसर्स को एक्सटेंड करना है। नहीं तो आप क्यू कार्ड को 2 मिनट्स तक बोल नहीं पाओगे। मोर ओवर आपके 7 बैंड आने के चांसेस कम हो जाते हैं। एग्जामिनर्स लुक फॉर फ्लुएंसी, दे लुक हाउ यू कैन लॉजिकली ऑर्गेनाइज योर आइडियाज, दे लुक हाउ यू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड फ्रेजेस टू एक्सटेंड योर आंसर्स। एंड ये बहुत ही ज्यादा अच्छा, इफेक्टिव एंड ईजी मेथड है टू एक्सटेंड योर क्यू कार्ड। सबसे अच्छा मौका आपको यहां पर आता है आपके क्यू कार्ड को एक्सटेंड कैसे कर सकते हो। सो उसके बाद एडिशन। इफ आई लुक बैक एट इट नाउ आई फील डैश, तो यहां पे आपकी फीलिंग्स आ जाएंगी, आपको कैसा फील होता है, मतलब थोड़ा सा मैं पास्ट में लेके चली गई। उसके बाद कंपेयर टू अदर सिचुएशंस, कंपेयर टू अदर पीपल, कंपेयर टू अदर सिनेरियोज, जो भी आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ड फिट हो जाएगा। दिस एक्सपीरियंस वॉज, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अच्छा था, बुरा था, जो भी था आपने यहाँ पे वो फिट कर देना है। इफ आई हैड अ चांस टू डू इट अगेन आई वुड प्रोबेबली डैश डैश डैश। अगर आपके पास दोबारा मौका मिलेगा, आप उसको करना चाहोगे दोबारा, यू वुड लाइक टू विजिट दैट प्लेस अगेन, यू वुड लाइक टू मीट दैट पर्सन अगेन, जो भी है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। And so overall it was a dash experience for me and that's why it is still quite fresh in my mind. Same to same, no change. अब खुद देखो, आधे से ज्यादा क्यू कार्ड तो मैंने आपको टेम्पलेट से ही पूरा करवा दिया।
सिर्फ आपने करना क्या है, बीच में पॉइंट्स को फिट करना, ये इतना ईजी है। लेट्स लुक एट इट प्रैक्टिकली नाउ। अब आपके पास जो क्वेश्चन है न्यू क्यू कार्ड लिस्ट में से पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन यू वर नॉट अलाउड टू यूज अ मोबाइल फोन। अब सबसे पहले मेरे को आप बताओ कमेंट में कि इस क्वेश्चन को लेके आपके माइंड में आइडियाज क्या आ रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे, 10th का एग्जाम था, +2 का बोर्ड का एग्जाम था, यूनिवर्सिटी का एग्जाम था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, एग्जाम को लेके नॉर्मली स्टूडेंट्स एग्जाम के रिलेटेड बोलते हैं, तो आप इसको कर सकते हो। दैट आइडिया इज अगेन वेरी नाइस, बट आइडियाज को लेके भी एग्जामिनर की सोच होती है। जितना आपका आइडिया अच्छा होगा उतने आपको अच्छे बैंड मिलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत कॉमन है। तो अगर इसका आइडिया मैं आपको बताऊं तो मेरे माइंड में इसका आइडिया ये आया था कि हमने घर में फैमिली गेट टुगेदरिंग करी, मैंने फ्रेंड्स को बुलाया, रिलेटिव्स को बुलाया, मेरे कजन्स आए, मेरे फ्रेंड्स आए, रिश्तेदार आए। जब हम खाना खाने बैठे तो एवरीवन वी सैट टुगेदर टू हैव द मील। लेकिन उस टाइम पे मैंने क्या नोटिस किया कि चाहे कोई बच्चा है चाहे कोई बड़ा है, सारे अपने फोन की तरफ सबका ध्यान है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई किसी से कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहा, सारे फोन में बिजी हैं। तो एट दैट टाइम किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया या आइडिया दिया कि जब एटलीस्ट हम डिनर कर रहे हैं, कोई फैमिली गेट टुगेदरिंग है, हम अपने फोन्स को कुछ देर के लिए छोड़ सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम। मेरे माइंड में ये आइडिया आया था। एक आइडिया और है, खैर आपके माइंड में कुछ अगर और आइडियाज है मुझे कॉमेंट में जरूर बताओ कि इस क्यू कार्ड को लेके आपके माइंड में कौन कौन से आइडियाज आ रहे हैं। तो जो सही होगा उसको मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। सो नाउ जो मैंने अभी आपको आइडिया बताई उसको फिट करते हैं इस क्यू कार्ड में। वो फिट कैसे होगा, कितना ज्यादा इजी है, आप खुद देखोगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। वेल, आई लाइक टू टॉक अबाउट द सिचुएशन, द टाइम व्हेन वी वर नॉट अलाउड टू यूज द मोबाइल फोन। इट्स दैट सिंपल। मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को फिट कर दिया, बाकी सारा सेम टू सेम। So to be honest, I have experienced quite a few situations, but the one that immediately comes to my mind is the family get-togethering that I organized. ठीक है, it happened around few years ago. It happened around 5 years ago when me and one of my cousin decided to hold a party so that we family can get together and we can enjoy together. सिर्फ मैंने क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा यहाँ पे फिट कर दिया, बाकी सारा सेम टू सेम। ये इतना इजी है, आप लिटरली इस टेम्पलेट को किसी भी क्यू कार्ड में बहुत ही इजीली फिट कर सकते हो। प्रैक्टिकली आप इसको करके देखना। So let's talk about the main story now. So let me explain it in a bit more detail. I still remember during that family gathering, even the adult or the children, everyone was literally busy scrolling down the internets, busy posting something on their social media or just updating their stories on Instagram and Facebook. What made it special was when one of my friends suggested that at least during the dinner, at least during the meal time, everyone should drop off their mobile phones for some time and enjoy the dinner together. During that time, everyone felt a little uncomfortable initially, but gradually the boredom turned into liveliness and meaningful conversation and discussion when everyone put off their mobile phones for some time and they enjoyed their dinner together. And I can clearly recall this is one of the most wonderful dinners my family have ever had. So देखा कितनी easily मैंने with the help of these fixed sentences कितना easily मैंने आपको बता दिया कि क्यू कार्ड को fit कैसे करना है. So if I look back at it now, I feel it was a positive decision compared to the other usual get-togethers where people are already glued to their mobile phones. This experience was literally something different, unique and very, very amazing, where the conversation, where the dinner, where the conversation, where the get-together, it turned into a very livelihood movement and everyone enjoyed it very much. So if I had a chance to do it again, I would definitely love to organize such events time to time where it can strong our family interactions and family get-togethers and family relationships, family bondings, जो आप मर्जी बोल सकते हो. So overall, it was a very wonderful experience for not only me, but also I can say for all the people who attended the function and the gathering at that moment, at that time. And that's why it is still quite fresh in my mind. It's that simple and it's that
दैट इजी। देखा आपने, एक सिंपल सा क्वेश्चन और मैंने विद द हेल्प ऑफ दिस टेम्पलेट काफी इजीली बना के आपको दे दिया। नॉट ओनली दिस, इसका स्क्रीनशॉट सैंपल का आपके सामने, आप इसको देख सकते हो। यू कैन इवन टेक द स्क्रीनशॉट। एंड अगर आपको मटेरियल चाहिए रिलेटेड टू IELTS, इवन रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, इफ यू आर द मेंबर ऑफ दिस चैनल, आपको एनी मटेरियल यू कैन आस्क totally free of cost on my WhatsApp number. If you haven't joined the membership yet, आपके नीचे ज्वाइन का बटन होगा। जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास एक बटन आएगा ज्वाइन का, इसको ज्वाइन जरूर कर लेना। जो कल का लेक्चर आने वाला है ये इवन मोर ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग होने वाला है। एंड टुमारोज लेक्चर इज ओनली फॉर द मेंबर्स ऑफ दिस चैनल। सो अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ज्वाइन नाउ। एंड आपके लिए थोड़ा सा एक और मैं काम दे रही हूँ। एक क्यू कार्ड नंबर 4 है नेक्स्ट। द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन पीपल वर स्माइलिंग। ये 4th क्यू कार्ड है फ्रॉम द न्यू PDF। अब आपका काम ये है कि इस वाले क्वेश्चन को आप विद द हेल्प ऑफ दिस टेम्पलेट, विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर आपने फिट करना है एंड मेरे को कमेंट में बताना है कि आपको कैसा लगा इसको यूज करके। लिटरली इस एक स्ट्रक्चर को आप लिटरली किसी भी क्यू कार्ड में इतना इजीली फिट कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको बहुत इजी एंड अच्छा लगा होगा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल, डू गिव थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड जॉइन दिस चैनल। आई कैन गारंटी यू सक्सेस अगर आप इसको ज्वाइन एंड सब्सक्राइब कर लेते हो। अंटिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।